अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मांझी और मैं पाक व्हील्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब मौजूद हैं। इन लोगों को हम लोग कोविड-19 के दिनों में टीवी पे देखते रहे हैं और डॉक्टर साहब और जो है ना शफकत साहब, दो लोग ऐसे हैं जिनको स्टूडेंट्स की बड़ी दुआ लगी है। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? जी बिल्कुल ठीक। सर सबसे पहले हमारे यूजर्स के लिए अपना गाड़ी का जो मेक मॉडल और वेरिएंट बताइए। टूसॉन है, ऑल व्हील ड्राइव। ठीक है, और ये इस साल का 2023 का मॉडल है ठीक है, और जनवरी में लिया था। जनवरी में लिया। और सर ये हमारे यूजर्स के लिए बताइएगा कि कितने की ली थी? ये जी तकरीबन 72 की थी उस टाइम पे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम हमेशा समझने की कोशिश करते हैं लोगों से ना कि परचेज डिसीजन क्या था। तो जब आप गाड़ी में लेने के लिए मार्केट में एज ए कंज्यूमर मौजूद थे तो यू वर स्पेसिफिकली आफ्टर के मैंने टूसॉन ही लेनी है या क्रॉसओवर की तो एक बारिश हो रही है आपके सामने पाकिस्तान के अंदर, तो हाउ डिड द प्रोसीजर गो अबाउट? मुझे एक दो लोगों ने ऐसे ही क्रॉसओवर्स का जिक्र किया, तो खैर मैं आई वाजंट पेइंग टू मच अटेंशन। मैं वाज क्वाइट हैप्पी। जो मैं गाड़ी चला रहा था वो मैं चला रहा था। मैंने कहा चलो इसको चलाते हैं। एक 2010 या 11 की मैनुअल सिविक थी। ठीक है सर। मैं उससे बड़ा खुश था और कई सालों से मैंने नई गाड़ी ली नहीं थी, कभी ली भी थी, यूज़ थी, सो मुझे कोई जहन में नहीं था। ठीक है सर। फिर हुआ ये कि मैं अमेरिका गया तो मेरा बेटा वहाँ चला रहा था स्पोर्टेज। अच्छा, सही। वो मैंने ऐसे ही एक आध दिन उसकी चलाई तो मैंने कहा अच्छा है, थोड़ी ऊंची है, विच आई ऑलवेज लाइक और वांटेड। सही है। तो और वो जो असल प्रॉपर 4x4s हैं बड़ी फुल, वो ज़रा महंगी ट्रक ज़्यादा है, की वो महंगी ज़्यादा है, ट्रक सही। भी शायद है थोड़ा सा। खैर फिर हुआ कि एक जगह मैंने कहीं रेंट की गाड़ी, ठीक है सर। तो वो भी वही थी। सही। सो वो चूंकि एक कदर एक्सटेंडेड पीरियड के लिए मैंने चलाई और मैंने उसको एंजॉय किया, आई थॉट नहीं ये अच्छा है। तो दैट ऑलमोस्ट काइंड ऑफ वाज मेकिंग माय माइंड अप। ये किसी अजीज दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि इसको भी आप देखो। सही है। सो इस तरह से तो ये प्रोसेस तरह चला था। Yeah. अच्छा, बिटवीन स्पोर्टेज एंड टूसॉन लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं और मैं उनको ये बताता हूँ कि दोनों समझे बहन भाई हैं, बिकॉज इवन आपके इंजन पार्ट्स नंबर एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ शेल ऊपर से फर्क है। Correct. सो जब आप स्पोर्टेज और टूसॉन को कंपेयर करते हैं, स्पोर्टेज थोड़े बहुत टूसॉन जो है थोड़ी सी महंगी होती है जी। तो उन दोनों में भी सोचा था, बिकॉज अभी तक जो आपका एक्सपीरियंस है वो स्पोर्टेज का था, तो हाउ डिड यू कम अप के टूसॉन? वो बिल्कुल, मैं ख्याल तो मैं जब शुरू किया वो स्पोर्टेज के माइंड से गया। सही। फिर किसी ने कहा कि नहीं ये भी देख लेना, और फिर हुआ ये कि ये थोड़े से जो प्रीमियम फीचर्स हैं इनका कुछ जहन में आया, प्लस एट दैट टाइम वो कुछ थोड़ी सी डील दे रहे थे प्राइस में, अगर आप एक सर्टेन डेट तक बुक करा दें एटसेट्रा, तो प्राइस कदरे क्लोज आ रही थी, यानी एक जैसी तो नहीं थी। सही है। लेकिन कुछ मिलती जुलती रेंज में आ रही थी। सही। अगर इसके हम डिस्टिंक्टिव फीचर्स की बात करें जो कि आपको अच्छे लगते हैं, जैसे अगर भी बात करें कि स्पोर्टेज से इसमें वन ऑफ अगर देखा जाए थोड़े बहुत फीचर्स ऊपर हैं, वायरलेस चार्जर है आपके पास, ये मतलब मेरी वैसे आज तक की समझ नहीं है, मतलब साउथ ईस्ट और ईस्ट समझ नहीं आता क्या है। लेकिन और ऐसे कौन कौन से चीज़ा ऑप्शन है जो आपको लगता है कि यार ये उसको उससे बेहतर बनाते हैं? अच्छा, पहले तो जो कि क्रॉस ओवर के हैं, पहले मैं वो एक चीज़ बता दूं, मेरे लिए एक ही डिफरेंस है कि लिटिल बिट हायर व्हीकल, थोड़ा सा आपको सेंस ऑफ आपकी विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर हो जाती है। ठीक है। तो ड्राइविंग इन पाकिस्तान जहाँ के हर तरफ से चारों डायरेक्शंस में चीज़ें आ रही होती हैं, तो थोड़ा सा आई थिंक उसमें आसानी है। ऑब्वियसली थोड़ा सा ट्रेड ऑफ है, बिकॉज आप हायर हैं, प्रॉब्ली आपकी स्टेबिलिटी रिलेटिव टू लोअर व्हीकल कम होगी, लेकिन एक तो ये फैक्टर था। अच्छा, इसमें जो एक दो चीज़ें जो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली यूज़फुल साबित हुई, जो पहले मुझे नहीं ख्याल आया, वो ये जो टर्न के ऊपर इसकी लाइट थोड़ी सी साइड पे ऑन होती है ना, मतलब क्या बोलते हैं वो, सो टर्निंग असिस्टेंस, कॉर्नरिंग लाइट जो है, दैट आई थिंक वाज अ यूज़फुल फीचर। द अदर थिंग इज के एज वन गेट्स ओल्डर, मुझे द साइज ऑफ दिस डिस्प्ले, हाँ, तो नॉट के पाकिस्तान में हम नेविगेशन बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन फिर करते भी हैं, क्योंकि देखिए बहुत सी जगहों जाते हैं आप उसको लगाते हैं, इफ नथिंग एल्स ट्रैफिक कंडीशंस कुछ पता चल जाता है। तो इसकी बड़ी स्क्रीन आल्सो आई थिंक वाज कंपनी वाले सही कहते हैं। मैं उनको हमेशा क्रिटिसाइज करता था कि उन्होंने इसको बड़ा एडवर्टाइज किया था फ्लोटिंग स्क्रीन में, कहता है इतनी बड़ी है कि तंग करती है, खासतौर पर रात के टाइम पे हाईवे पे तो ऐसा लगता है कि पूरा टीवी आ गया किसी हद तक। स्क्रीन की बात हो रही तो आप इस पे स्क्रीन मिररिंग, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह चलता है इसमें? एंड्रॉइड ऑटो इसमें, अच्छा, इसका कोई अपना पेक्यूलियर किस्म का वो है, कार बेटलिंग या क्या जो कहलाता है, जो एक्चुअल ओरिजिनल एंड्रॉइड ऑटो है वो नेटिवली नहीं चलता। ठीक है, आपको कोई ना कोई उसको टर्न अराउंड करके करना पड़ता है। बहरहाल मैं चला लेता हूँ, लेकिन ये है कि यस, जो ओरिजिनल एंड्रॉइड ऑटो है एटलीस्ट कम से कम इस मॉडल इस गाड़ी में सही वो नहीं लगा। अच्छा सर, अमंग्स जब आप स्पोर्टेज पे से आके टूसॉन पे आ गए, देन टूसॉन में भी दो थी, एक फ्रंट व्हील एक ऑल व्हील। हमारे यहाँ बहुत से लोग ऑल व्हील को जो है ना 4 व्हील के तौर पे समझते हैं, जो कि गलत है। एंड मेरे से जब कोई पूछता है, मशवरा करता है, आपसे मेरी मुझे याद है बात हुई थी इस सिलसिले में, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ यार फ्रंट व्हील ले लें, बिकॉज वैल्यू टू मनी वाइज कोई इतना डिफरेंस एक्स्ट्रा कोई चीज़ें नहीं मिल रही।
तो आपने उसमें से कैसे फैसला किया कि मैं ऑल व्हील लूँ या फ्रंट व्हील? थोड़ा whimsical ही था फैसला है मुझसे, क्योंकि बहुत सोचा समझा नहीं था। सही है। लेकिन आई थॉट कि जो उसकी असिस्टेंस है ऑन आवर रोड्स माइट बी यूजफुल एट टाइम्स, ऑल्दो ऑन अ प्लेन रोड लाइक दिस तो उसने कितना ही फर्क डालना है, वो नज़र भी आ रही है कि अगली वाली चल रही है। लेकिन आई थिंक एवरी नाउ एंड देन जहाँ कहीं क्लाइम आती है, कभी आप ऐसी जगह चले जाते हो, तो वो मार्जिनल एडवांटेज है आई थिंक। बट या वो सच्ची बात है। वो उसके अलावा इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, व्हील्स फर्क हैं। सो सीट्स का डेफिनेटली जब माय वाइफ सिट्स इन दिस कार वो कहती है ये बड़ा तुम्हारा जो है ना बेहतर फीचर। हाँ डेफिनेटली। इसमें ऑटो बोर्ड भी है, दूसरी में वो नहीं है, तो इस तरह के काफी ऐसे ये डेफिनेटली चीजें हैं। और फिर होता पता है कि शुरू में आपको ऐसे लगता है कि शायद ये मीनिंगलेस सी चीजें हैं, ये बस वो जैसे कहते हैं ना शोशा ज़्यादा है। फिर इवेंचुअली थोड़ी आदत हो ही जा। कहीं रेंटल कार बाहर कहीं मैंने इस्तेमाल की, उसमें रिवर्स कैमरा नहीं था, मैं बड़ी देर तो उससे खपता रहा कि कहीं से मैं शायद ऑन नहीं कर पा रहा है। इवेंचुअली मैंने फैसला किया कि नहीं है ही नहीं। तो अब somebody like me सारी ज़िंदगी जो है वो बगैर उसके किया और सीखा उस पे, किया उस पे, आज भी बड़ा कंफर्टेबली कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा ज़रा वो ऑकवर्ड लगा कि आप कहते हैं ना ऊपर जाना आसान है, नीचे आते बंदे को ऊपर जाते आते खराब हो ज़िंदगी का। अच्छा डॉक्टर साहब, गाड़ी की बातें हो रही थी, इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो कितनी है? अब चूंकि मैं कंपैरिजन उससे कर रहा हूँ सिविक से, और वो भी मैनुअल से। हाँ, और वो बड़ी बहुत ही अच्छी, वो तो देती होगी 12-13 12-13 इजीली। और ये कोई 10 पे है जी, विद लाइट फुट जिस तरह आप चला रहे हैं प्यार से। मेरी तरह अगर बदतमीजी से चला नहीं, वो थोड़ी बदतमीजी करें तो वो फिर 9 पे चली जाती है। सही। अच्छा, आपकी सर प्रेजेंस का फायदा उठा लेते हैं। गाड़ी का रिव्यू तो लोग देखते रहते हैं, एक दो सवाल मेरे ज़हन में थे तो मैंने कहा चलें आप मिल ही गए हैं तो पूछ लेते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि शौकत खानम के साथ जो आपका सफर है वो कब से? बिकॉज मैं भी जब आपसे मिलने आया तो मैं अभी कमरे में याद कर 2013 में भी मैं आपसे मिलने आया तो आप इधर ही थे। आप उतने ही यंग थे, मैं अभी भी बूढ़ा हो गया और पहले भी बूढ़ा ही था। तो कब से आप शौकत खानम के साथ एसोसिएटेड हैं? मैंने जी शौकत खानम ज्वाइन किया था 1995 में, सितंबर 95 में। यानी बनने से पहले? जी नहीं, बनने के फौरन बाद। ठीक है। उन दिनों मुझे याद है बिकॉज मैं स्कूल में था और मैं उनको बता रहा था कि हम लोग उस जमाने में पैसे इकट्ठे करते थे, फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता था टाइगर्स का वाला, वो भी था, बैट मिलता था और बड़ा ना स्कूल में हमारी एक कलेक्शन का वो था। ये दिसंबर 94 में अस्पताल शुरू हुआ। ठीक है सर। मैंने इसको ज्वाइन किया सितंबर 95 में, तकरीबन 8-9 महीने बाद। हाउ डिफरेंट इज शौकत खानम फ्रॉम अदर कैंसर हॉस्पिटल और अदर हॉस्पिटल इन जनरल? देखिए, जब शौकत खानम पहला बना ना तो जो इसका डिफाइनिंग फीचर जो था वो ये था कि हाई क्वालिटी कैंसर केयर फॉर द पुअर। ठीक है, ताकि पुअर भी आ जाए, अमीर भी आ ही जाते हैं, लेकिन एक तो ये था सो एक्सेस टू केयर था नंबर 1, और दूसरा ये था कि क्वालिटी अच्छी हो, टॉप क्लास क्वालिटी हो। लेकिन उस वक्त जो एडिशनल एक चीज़ थी वो ये थी कि कैंसर केयर अंडर वन रूफ, जो उस वक्त थी ही नहीं। स्पेशलाइज्ड कैंसर सेंटर नहीं थे। आप कीमोथेरेपी कहीं से कराते थे, सर्जरी कहीं से कराते थे, रेडिएशन किसी तीसरी जगह से, डायग्नोस्टिक्स फिर कहीं से। विद टाइम हाउएवर एज यू सेड, अब चूंकि और भी बहुत से हैं, बहुत से और इदारे हैं जो कि कैंसर केयर प्रोवाइड करते हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी की कैंसर केयर प्रोवाइड करते हैं। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि जो मुनफरद चीज़ें हैं वो वही हैं, हाई क्वालिटी है, एक्सेस जो है अब 70-75% मरीज़ जो शौकत खानम में आ रहा है उसका इलाज फ्री हो रहा है। कराची का बड़ा पुराना वादा था और इरादा था कि कराची जाया जाए, बड़ा शहर है, नीड है, तो उसमें बहुत वक्त तो हमें ज़मीन का मसला रहा, वी कुड नॉट फाइंड अ सूटेबल पीस ऑफ लैंड। फिर इवेंचुअली अब वो बन रहा है DHS सिटी में, जिसको लोग फेज़ 9 बोलते हैं। DHS सिटी कराची, which is like थोड़ा शहर से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन वहाँ अच्छी मुनासिब ज़मीन मिल रही थी, वी आर राइट ऑन द हाईवे। सही। तो वो अब कंस्ट्रक्शन जारी है, हमें उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक उसकी कुछ इफ्तिताह हो जाएगा ताकि वहाँ सर्विसेज शुरू हो जाएं। और चूंकि हम एंड ऑफ द ईयर में आमतौर पे इफ्तिताह करते आए हैं 29 दिसंबर को, तो इस बार भी टारगेट कुछ ऐसा ही रखा है, देखिए अल्लाह खैर करे। और अगर साइज वाइज सर कंपेयर करें कराची वर्सेस लाहौर, तो कराची सेम साइज है, बड़ा है, छोटा है? कराची बड़ा है जी, कराची 1 मिलियन स्क्वायर फुट है। इनफैक्ट लाहौर और पेशावर दोनों तकरीबन 500,000 स्क्वायर फुट है, तकरीबन 5 लाख स्क्वायर फुट ये दोनों हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला लें तो वो एक बनता है। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि ये अगेन ऐसा इदारा है जिसमें आपने बताया कि 75% से ज़्यादा लोग जो है वो गरीब लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते उनका इलाज है। और एक चीज़ जो मैंने खुद यहाँ पे एक्सपीरियंस करके देखी है, हमारे मुल्क के जो हालात हैं, मतलब इकोनॉमिकली लोग ज़्यादा परेशान हैं, डॉलर ऊपर जा रहा है, सारा कुछ है, तो फंड रेजिंग की सूरत हाल कैसी जा रही है? देखिए जी, किसी भी अनसर्टन सिचुएशन में फंड रेजिंग के ऊपर हमें फ़िक्र होती है कि कुछ असर तो ना आए, लेकिन शुक्र है डोनर्स, हमारे सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने बड़ी फ़राख दिली से
पैसे डोनेट किए हैं सही। और इस साल ज़कात कैंपेन में भी दिए हैं, उसके अलावा भी देते रहें और कराची के हॉस्पिटल के लिए भी आ रहे हैं। ऑब्वियसली कराची हॉस्पिटल को मुकम्मल करने के लिए एक्सेप्शनल पैसा दरकार है, जिसके लिए हमें कुछ एक्सेप्शनल फंड रेजिंग भी करनी होगी, लेकिन एटलीस्ट जो हमारी नॉर्मल फंड रेजिंग होती है वो बिल्कुल मुनासिब और ठीक चल रही है। ऑब्वियसली थोड़ी इन्फ्लेशन की वजह से चैलेंजेस हैं कि वही चीज़ जो 100 रुपये की आती थी हो सकता है अब 150-200 की आती हो, तो वो फिर जो चेंज इन अफोर्डेबिलिटी है फॉर अस ऑफ इक्विपमेंट, रिएजेंट्स, दवाइयाँ, वो सब चीज़ें जो हैं उस पर इम्पैक्ट आया। अब देखें हमने कराची में नया अस्पताल बनाया, उसके लिए हमने ज़ाहिर है हमें लोग चाहिए, स्टाफ चाहिए, क्वालिफाइड पर्सनल चाहिए, ऑन्कोलॉजिस्ट चाहिए, सर्जन्स चाहिए वगैरह। ऐसे सूरत में जहाँ थोड़ी सी अनसर्टनिटी क्रिएट हो जाए तो कई दफ़ा हायरिंग थोड़ा सा चैलेंज बन जाती है, और जो लोग रिटेन करने हैं आपने वो भी कई दफ़ा वो महंगाई से परेशान हो जाते हैं या एक अनसर्टन सिचुएशन से परेशान हो जाते हैं। सो ह्यूमन कैपिटल की फ्लाइट इज एन इशू, वो इज आल्सो एन इशू। और मैं आप सबसे अर्ज करूंगा कि जितने भी लोग देख रहे हैं तो दिल खोल के अपने एहतियात शौकत खानम को दें। मैं कोशिश करूंगा कि नीचे लिंक भी लगा दूं ताकि आप लोगों को पता लगे कैसे आप डोनेट कर सकते हैं। बट ये एक ऐसा नोबल कॉज है जिसके लिए मेरा ख्याल है कोई मतलब मुझे उसके बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को खुद भी पता है। और ऐसा अदारा जो कि बगैर तफरीक के लोगों की हेल्प कर रहा है, और उसमें अगर हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं, सदका जारी है, जिस तरह उन्होंने बताया कि एक तो एक्सपेंडेबल भी है, उसके अलावा भी जब से तब तक चलता रहेगा, ये आप लोगों को भी उसका सवाब मिलता रहेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर अपना हिस्सा ज़रूर डालें। तो सर गाड़ी की बात चलते चलते बीच में ये आपसे मैंने फ़ायदा उठा लिया आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हुए, ये जो पैनोरामिक सनरूफ है इसके बारे में आपको क्या ख्याल है? इज़ इट वन ऑफ द बाइंग डिसीजन में से है? आपको लगता है कि पाकिस्तान में इसका यूज़ है कि बस ये शशका ही है? नहीं, मेरा ख्याल तो डेफिनेटली यूज़ है, लेकिन इसके लिए थोड़ा जहन में रखना पड़ता है कि ये है। सही है। 2 साल मैं इस्लामाबाद में था तो मैं अपनी जिस सिविक का जिक्र कर रहा हूँ, और इस्लामाबाद का मौसम थोड़ा आपको पता है बेहतर रहता है, गर्मी ज़रा कम होती है, तो सन रूफ या मून रूफ को खोलने का मौका ज़रा ज़्यादा होता है, तो मैंने उसको काफ़ी उसमें इस्तेमाल किया। जी, वहाँ पोल्यूशन नहीं होती। लाहौर में तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो API इंडेक्स चल रहा होता है इसमें मैं तो कहता हूँ कवर भी बंद कर दें। हाँ, लेकिन नहीं, आई लाइक इट एज अ फीचर एंड आई यूज़ इट, और मौका महल देख के मैं ज़रूर इसको इस्तेमाल करता हूँ, बिकॉज AC बंद करके अगर ये चल जाए तो क्या ही बात है। सही। अच्छा, ये आई बिलीव ये बिकॉज अभी आपने जनवरी में गाड़ी ली है तो इसके अंदर एक साइलेंट फेस लिफ्ट आया था, इसके व्हील्स पुराने वाले से फ़र्क है। अच्छा, वो मुझे तो खैर पुराने व्हील पसंद थे। आप इसकी मेंटेनेंस जो है वो अभी तक आपने कराई है, सर्विस वगैरह? अभी तक तो जो मेंटेनेंस चल रही है वो वाली है जो कि FOC थी। हाँ, अच्छा। तो शायद इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो होगी ज़्यादा। सही है। लेकिन अभी तक चूंकि बिल्कुल नई है रिलेटिवली, तो इसलिए अभी तक मैंने करवाई नहीं। अच्छा सर, इसकी एक और चीज़, मैं तो हमेशा बहुत ज़्यादा इस बारे में रिसर्च करता हूँ, अब आपको पता नहीं आप करते कि नहीं करते, कि मैं जब गाड़ी ले रहा था मैं सबसे ज़्यादा ये देखता हूँ कि अगर ये कल को लग गई तो पार्ट्स कैसे मिलेंगे, अवेलेबिलिटी क्या होगी, कितने के मिलेंगे। इतनी डिटेल में नहीं गया। मैं आपको एक वैसे खबर दे दूँ, खुदा ना खास्ता अच्छी खबर, अच्छी नहीं है सर, मेरी शक्ल से अच्छी खबर नहीं होती, और पाकिस्तान में अच्छी खबर मुश्किल ही आती होती है। ये भी सही सर, वो तकरीबन जो इसकी एक बत्ती है ना, वो गाड़ी की 10% ऑफ द वैल्यू है। वाह। तो आपने इंश्योरेंस कराई? इंश्योरेंस कराई। ये आपने अच्छा किया। मैं तो लोगों को हाथ जोड़ के कहता हूँ, वो लोग उसमें बहस पड़ जाते हैं इस्लामिक है नॉन इस्लामिक में। हमेशा कहता हूँ कि भाई कन्वेंशनल इंश्योरेंस भी अवेलेबल है, तकाफुल भी है, बल्कि हम लोगों ने पाक व्हील्स पे एक पेज बना दिया है इंश्योरेंस का, जिसमें सारी कंपनियां, मैं कोई इंश्योरेंस नहीं भेजता, आप सारी कंपनियों के पेयर करके कर सकते हैं, बिकॉज हमारे हालात ऐसे हैं, आप सिग्नल पे खड़े हो, कोई मोटरसाइकिल मार जाता है, गाड़ियों के हेड यूनिट चोरी हो जाते हैं, व्हील्स चोरी हो रहे हैं आजकल। देखिए, हम हमारी जो ड्राइविंग एनवायरनमेंट है वो ऐसी है, लेकिन अब यहाँ ना भी हो तो देखें, जो इसका खासतौर पर नई गाड़ी जो है उसकी कोई छोटी सी चीज़ भी रिप्लेस करना उसकी बड़ी सिग्निफिकेंट। हाँ जी, बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, मैं बता रहा हूँ 10% तक की तो पड़ती है। तो इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि आपको फील होता है कि यार मैं इसमें ये भी होता या ये ना होता? नहीं, नथिंग इन पर्टिकुलर वैसे, बट यू आर आस्किंग द रॉन्ग पर्सन इन अ वे, काइंड ऑफ मैं बड़ा इजी टू प्लीज इस मामले में हूँ। सही से मैंने वो मैं देख रहा हूँ कि आप गाड़ी से काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। मैं तो हमेशा जब लेता हूँ तो मेरे इतने इतराज़ होते हैं कि कई लोग कहते हैं कि व्हाई इज़ इट हैप्पी विद मोर आल्सो। सो व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।